Morning everyone. We have started exercise 1A. Okay, maths question number 1. Write the numeral for each of the following numbers. These are the numbers in words and we have to write the numeral of these. Like this 9018. How can we write this? 9018. After that जैसे मैंने क्लास में बताया था ones, tens, 100 इसका एक ग्रुप होता है. These three are belongs to ones group. उसके बाद ही कॉमा लगेगा. इज़ दैट क्लियर? लाइक दिस 54,073. तो 54,000 को हम कैसे लिखेंगे? 54,000 1000 के बाद 0 एंड देन 73. अब 1 10 100 उसके बाद कॉमा. ओके 20 lakhs 10,008. तो 20 lakhs मीन्स 20 lakhs 10,000 में 1000 एंड देन 8. So how can we put the commas? Ones, tens, 100, comma, 1000, 10,000, comma, lakh, 10 lakhs. Is that clear? 6 crores, 5 lakhs, 57. In this 6 crores, 6, then 5 lakhs. 6 crores means 0. 5 lakhs, 5000, then 57. So ones, tens, 100, comma, then 1000, 10,000, comma, lakhs, 10 lakhs, comma, crores. Is that clear? इसका एक और फॉर्मेट है. हम कॉपी में इस तरीके से अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है. नाउ दिस इज़ द सेकेंड मेथड. जैसे कि मैंने आपको समरी में बताया था कि समरी में आपको बताया था कि यू हैव टू मेक दिस टेबल. ones, tens, 100. दिस इज ऑन ones ग्रुप. दिस इज योर 1000 ग्रुप्स. दिस इज योर lakhs. And this is your crore. So in this case, how can we this? अब देखिए जैसे से बताया 9018 को हम यहाँ कैसे लिखेंगे? वंस में क्या 9018 है तो 9018. ओके सेकेंड में बोला गया 54,000 1000 वाली ये रही तो 54,000 हमने इसमें लिखा. इसके बाद बताया गया 73 इट्स अप टू यू इन टेंस ऑफ वंस. 73. अब यहाँ पे क्या बचा? बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 0. इज दैट क्लियर? थर्ड 20 lakhs 10,008. 20 lakhs 10,008 को कैसे लिखेंगे? 20 lakhs का मतलब 20 lakhs में लिखा और फिर उसके बाद क्या बताया गया? 10,000 का मतलब 10 और 8 इज ऑन वंस प्लेस तो 8 यहाँ पर लिखेंगे. अब बीच में कितना 2 का गैप बचा है. इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0. इन द नेक्स्ट टर्म 6 crores 5 lakhs 57. आप किस तरीके से करेंगे? 6 crores में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 crore 10 crore तो नहीं लिखा गया. 6 crores कितने हैं? 5 lakhs में हम lakhs में यहाँ 5 में lakhs में लिखेंगे 5 एंड देन 57. अब 57 टेंस ऑफ वंस प्लेस 57 और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स 0. Is that clear? This is the easiest method and you all have to do. It's up to you कि आपको डायरेक्टली आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो. अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है दिस इज अ सेकेंड मेथड विच यू हैव टू राइट इन योर स्कूल नोटबुक, स्कूल रजिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आता है हमारा. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. हमें वर्ड्स में इनको नोट डाउन करने हैं. हाउ कैन वी राइट इट? लाइक से ones, tens, 100, 1000, 10,000. इट मीन्स किस तरीके से लिखेंगे? 63,005. ओके 63,005 एंड 5. इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs. तो क्या लिखेंगे? 7 lakhs 1 10 100 1000 10,000. क्योंकि यहाँ 0 है इट मीन्स इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7,000. 7 lakh 7,000 फिर 0 आ जाता है इट मीन्स क्या लिखेंगे? 75. जहाँ पर 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. वहाँ पे आप 0 को इग्नोर कीजिए. 0 उसको रिप्लेस करता है. 0 उस चीज़ को फिलअप करने के लिए काम में आती है. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. देर आर 2 methods.
मैंने दोनों मेथड्स की एक्सप्लेनेशन दोनों ही भेज रहा हूँ। फर्स्ट मेथड होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, यू ऑल नो द, देखो दो टर्म्स आती हैं, फर्स्ट वन आती है हमारी प्लेस वैल्यू और सेकेंड वन आती है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में मान के चलिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मान के चलिए 8 इज़ ऑन वंस प्लेस तो 8 एज इट इज़ रहेगा, 6 इज़ ऑन वंस प्लेस 60, उतनी ज़ीरो बढ़ जाएगी। नहीं तो हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक दिस 1 लिखा, 1 की कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 into 1000, 1 2 3 4, इज दैट क्लियर। प्लस फिर 5 लिखेंगे, 5 into 1 2 3 1000 प्लस 7 into कितने डिजिट्स है उसके आगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी 0 है, प्लस 8 into 1 क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 100 की, यहाँ पे 1000 की, यहाँ पे 10,000 की मल्टीप्लाई की। अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज द सेकेंड मेथड, कि 1 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 4, तो कितनी जीरोस लग जाएंगी, 4 जीरोस। 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, कितनी जीरोस लगेंगी, 5000, प्लस 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो दैट मीन्स 700। 6 और के बाद कितनी डिजिट है, 60 प्लस 8। सो दीज आर द 2 मैथड्स विच आई डिस्क्राइब्ड यू, कि आपको इन दोनों में से कोई भी मैथड में से जो भी क्वेश्चन का सिंपली मैथड लगे, यू कैन कैलकुलेट दिस। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। अब ये बात ध्यान रखें कि मैथ्स में कोई भी किसी भी तरीके से हम आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट स्टिल मैथड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, मैथ्स में हमेशा मैथड्स पे ही मार्क्स, स्टेप मार्किंग होगी इस बार मार्क्स एग्जाम में। एज यू कैन सी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, सॉरी 9 के आगे कितनी जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उतनी ही अकॉर्डिंग टू दिस उतनी ही जीरोज लगा देंगे। प्लस 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज इट। नेक्स्ट वन इज 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, एज इट इज़ लगा दो, 1, देन कितनी 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 5 के आगे 500, देन 1 के आगे 0, देन 0। इट इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जैसे हमने बताया, यहाँ पे बोला गया 9 into 9 के आगे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस यहाँ पर कितनी है 1 के आगे कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, उतनी ही जीरोस घटती चली जाएंगी जैसे हम राइट साइड में पहुँच रहे हैं। 3 2 5 प्लस 1 6, एज इट इज़ 0 की मल्टीप्लाई किसी भी कंडीशन में कर दें 0 ही आता है, तो यहाँ पे 5 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन प्लस 1 की मल्टीप्लाई फिर 4 जीरो से करेंगे, देन प्लस 0 की उसके बाद 0 रिपीट हो रहा है तो कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो से, देन 5 की मल्टीप्लाई 100 से, देन 1 की मल्टीप्लाई 10 से, देन 0 की मल्टीप्लाई 0 एज इट इज़ लिखेंगे। सो दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट method. As you can see, okay, so you all have to do question number 1, question number 2, question number 3 complete. Is that clear?